नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूँ आप सभी का टारगेट यूपीएससी पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग रविवार को फ्री करंट अफेयर का टेस्ट कराते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ये टेस्ट नहीं दिया है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने से पहले उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग जो है हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर फ्री में करंट अफेयर टेस्ट दीजिए। इससे क्या है, आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। देखिए, वीडियो देखने से कभी किसी को याद नहीं होता है, वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपका रिवीजन हो। तो ज़्यादातर क्या है, वो लोग वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक हम लोग जो है 4 करंट अफेयर फ्री में करवा चुके हैं। आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन का नाम है टारगेट यूपीएससी बाय अंकित सर। प्ले स्टोर में आप डालेंगे, इजीली आपको मिल जाएगा, टॉप पर आ जाएगा। नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जो है वहां से डाउनलोड करके फ्री में टेस्ट दे पाएंगे। अभी तक हमने 4 टेस्ट करा दिए करंट अफेयर के। तो 9 तारीख को आपका पेपर है। पेपर से पहले लगभग 300 से 400 प्रश्न मैं करंट अफेयर के करा चुका हूं अभी तक वहां पर। इन्हीं में से आपको क्या है, जो आने वाले आपका पेपर है उसमें करंट अफेयर जरूर देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है, आपको बताया गया है वहां पर। देखिए, इसमें क्या होता है, इस क्लास में उत्तराखंड की करंट अफेयर आपको मिलती है, देश विदेश और अंतर्राष्ट्रीय। तो ये यहाँ पर सभी करंट अफेयर को कवर किया जाता है, चाहे वो उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो या इंटरनेशनल हो, नेशनल हो। बिल्कुल फ्री में टेस्ट है। यहाँ पर आपको 1 रुपया दिखाएगा, बट मैंने अपनी वीडियोस में बताया। देखिए, यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है, अगर नहीं मिल रहा है तो आई बटन पर वीडियो आ रहा होगा, आप देख सकते हैं उसे, कि किस तरीके से आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। बाकी जब आप इस डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पर ये फोल्डर खोलेंगे कोर्सेज में, तो वहाँ पर भी आपको सबसे ऊपर ये वीडियो दिख जाएगा कि कैसे आपको टेस्ट फ्री में देना है, कि 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है। काफी बच्चे गलती से 1 रुपया पे कर देते हैं, बट 1 रुपया भी पे नहीं करना है। ये मैंने आपको बताया कि क्यों 1 रुपया लगाना पड़ता है, क्योंकि जो ऐप की गाइडलाइंस होती है वहाँ पर जीरो वैल्यू पुट नहीं करता है, तो 1 रुपया रखना पड़ता है मिनिमम। इसलिए जो है वहाँ पर फ्री में टेस्ट है। तो आप देख सकते हैं, अभी तक मैंने लगातार, देखिए यहाँ पर ये वीडियो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, कैसे दे फ्री में टेस्ट। देखिए ये वीडियो, इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद आप फर्स्ट करंट अफेयर दे पाएंगे, सेकंड, थर्ड, और आपको वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगी, उनका वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर हम डालते ही है। तो बिना देरी के हुए इस क्लास को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहां शुरू हुई? तो आपको क्या पता है, 2023 में इंडिया क्या कर रहा है, G20 की जो बैठक है, इसकी जो समिट को होस्ट कर रहा है इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, 18वां संस्करण यहाँ पर होने वाला है, जो G20 इंडिया होस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो बैठकें आपने देखा होगा, उत्तराखंड में भी 3 बैठकें हो रही है। तो इसी की तरीके से आपदा न्यूनीकरण एक बैठक हुई थी, जोखिम न्यूनीकरण को लेकर। ये हुई थी गुजरात के गांधीनगर में, यानी ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जल्दी जल्दी हम इस करंट अफेयर को देखेंगे, बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए हुए डायरेक्ट हम आंसर को पुट अप करेंगे। तो अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप टेस्ट जाकर दे सकते हैं, फिर जाकर वीडियो देखिएगा, तभी आपको हेल्पफुल लगेगा ये। और उसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो तुरंत एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सारे करंट अफेयर वहीं पर डले हुए हैं और उनकी पीडीएफ भी वहीं पर है, वीडियो सोल्यूशन भी है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हम पे है, हाल ही में फुलेंगा नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, यह किसने लिखा है? तो हाल ही में क्या हुआ, फुलेंगा नामक एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक को जो लेखक थे, इस पुस्तक के लेखक थे लेखीनाथ छेत्री जी। ऑप्शन सी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम पे है, 24 मार्च 2023 को उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में क्या है, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कब से ये दिए जाते हैं और कब से इसके आगे देवभूमि जोड़ा गया। ये मैं अपनी क्लासेस में बता चुका हूं, अगर आपने देखी होंगी तो इजीली आप इसको बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमें बताना है कि इस बार जो है कितने खिलाड़ियों को देवभूमि खेल रत्न दिया गया। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 2 खिलाड़ियों को यहाँ पर क्या है, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ-साथ मैं बता दूं आपको, 2019 में 19-20 के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को ये दिया गया और 2020-21 के लिए एथलीट चंदन सिंह को ये दिया गया। तो 2 चीज़ आपको नोट करनी है। एक तो किसको दिया गया, लक्ष्य सेन को दिया गया। दूसरा किसको दिया गया, चंदन सिंह को, जो क्या है, अपने आप में एथलीट है। चंदन सिंह जी जो क्या है, एथलीट है। लक्ष्य सेन का आपको पता है संबंध किससे, बैडमिंटन से, और अल्मोड़ा जिले से इनका संबंध हो जाएगा। इसी के साथ-साथ आपको पता होना चाहिए कि देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किन खिलाड़ियों को मिला। तो दो देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है बैडमिंटन प्रशिक्षण के लिए धीरेन्द्र कुमार सेन को, जो कि लक्ष्य सेन के कोच हो जाएंगे। इसी के साथ-साथ 2021-22 के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षण के लिए कमलेश कुमार तिवारी जी को मिला है, ये भी आपको नोट करना है। साथ ही साथ 2021-22 के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए संदीप कुमार दुकलान को भी मिला है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको नोट करना है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पूछेगा 2021 के लिए, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सुरेंद्र चंद्र पांडे जी को। ठीक है, सुरेंद्र चंद्र पांडे जी को, सुरेंद्र चंद्र पांडे जी को क्या मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। किस चीज के लिए मिला है, इन्हें एथलेटिक खेल में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, देवभूमि खेल रत्न से लगातार पूछे जाते हैं, पहला किसको मिला था, या फिर कब से ये दिए जा रहे हैं, कब इसके आगे देवभूमि खेल जोड़ा गया। तो इसका मैंने आपको बता दिया। इस बार आपको अगर इसकी ज्यादा डिटेल चाहिए तो हम इसकी डिटेल अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम पे, हाल ही में राज्य में स्थित किस संस्थान द्वारा एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स की खोज की गई? तो हाल ही में क्या है, एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स की खोज की गई, ये किस संस्थान के द्वारा की गई? ये की गई आईआईटी रुड़की के द्वारा, यानी ऑप्शन सी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ बताऊं, आईआईटी रुड़की की स्थापना कब हुई थी? 1847 में क्या होती है, आईआईटी रुड़की की स्थापना होती है। तो ये भी आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदारी बनाया है? तो टाटा आईपीएल 2023, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर टाटा का स्पॉन्सर अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो ऑफिशियल पार्टनर इसका कौन हो जाएगा, टाटा का। टाटा आईपीएल इसका शीर्षक हो जाएगा, ठीक है, 2023 का। और इसने अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है, ये बनाया है हार्बो लाइफ को, ठीक है, हार्बा लाइफ को, यानी ऑप्शन सी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन हम पे है, हाल ही में सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां शुरू हुई? तो सड़क परिवहन प्रणाली पर भारत और रूस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई है हाल ही में, आप सभी को पता है। इसकी जो बैठक हुई है, देखिए आमतौर पर जो ऐसी बैठकें होती है ना, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की, तो बेसिक सा कॉमन ये है कि ये दिल्ली में ही होंगी, अगर इंडिया में हो रही है तो। इसका ऑप्शन सिंपल बिल्कुल सही हो जाएगा। सड़क परिवहन प्रणाली पर भारत और रूस की वर्किंग ग्रुप की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई है, तो इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चले 7 पहाड़
नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो चले सात पहाड़, ये किसकी प्रसिद्ध रचना हो जाएगी? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 2021 का करंट अफेयर है और स्टैटिक क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ठीक है? जो बुक से हमारी हमसे पूछा जाता है लगातार में, इस बुक का लेखक कौन है? तो चले सात पहाड़ जो इसके लेखक हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर अरुण कुक्षल, यानी ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुण कुक्षाल। डॉक्टर अरुण कुक्षाल जी क्या हो जाएंगे? चले सात पहाड़ के लेखक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हम पे है, जनवरी 2023 में जारी डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम कैटेगरी के तहत राज्य के किस जनपद को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ? तो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। देखिए इसी तरीके से न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा हुआ था। आपको पता है कि इस क्लास में क्या है, स्पेशली इस क्लास में हम आपको बताते हैं, यूएनए वाली क्लास करवाता हूँ मैं आपको, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में यूएनए का वो आ रहा होगा, कंप्लीट यहाँ पर प्लेलिस्ट आ रही होगी, तो आप यूएनए की क्लास देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्लास है। यूएनए क्लास का मतलब क्या है? उत्तराखंड न्यूज एनालिसिस। आपको जैसा कि पता है उत्तराखंड न्यूज एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि जो उत्तराखंड की जो तमाम खबरें होती है, जो चर्चित होती है, अब जैसा कि देखिए हर चीज करंट अफेयर से नहीं आ सकती है, मैंने आपको हर बार बताया, कितनी भी करंट अफेयर पढ़ लीजिए, 7-8 करंट अफेयर से ज्यादा नहीं आएगा। बट कभी कभी क्या है, उत्तराखंड में तमाम परियोजनाएं हैं, नेशनल पार्क है, ये चर्चा में रहते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है, वो करंट अफेयर के तौर पर नहीं आएगा। ये कैसे आ जाएगा? आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा वहां से। मान लीजिए कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत चर्चा में है, तो वो क्या पूछ लेगा आपसे, कॉर्बेट का दूसरा द्वार कौन सा है, कॉर्बेट का क्षेत्रफल कितना है, तो इस टाइप के स्टैटिक क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। तो यूएनए वाली क्लास में हम उसी चीज को डिस्कस करते हैं, जो टॉपिक चर्चा में होता है उसको पूरा उसको डीपली एनालिसिस करते हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखी है, आई बटन पे मैंने बता दिया, आपको लिंक आ रहा है, आप देख सकते हैं वहां पर इस क्लास के बाद। यहाँ पर क्या है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। जनवरी 2023 में जारी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम कैटेगरी के तहत राज्य के किस जनपद को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था? तो ये रुद्रप्रयाग को प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है न्यूज़पेपर में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिकी राज्य कनेक्टिक की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? तो ये कौन बनी है? हाल ही में आपने देखा था कि मनमीत कोलन, यानी ऑप्शन बी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मनमीत कोलन जी क्या बनी है? अमेरिकी राज्य में कनेक्टिक सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन क्या है, मैं अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ लगातार, अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्विज कराते हैं, तो वहाँ पर आपको 3-4 बार करंट अफेयर दे दी जाती है। देखिए सबसे पहले आपको हम क्या करते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये क्विज पूछते हैं, उसके बाद अपने कम्युनिटी में डालता हूँ, उसके बाद हम लोग फेसबुक में शेयर करते हैं। 3 बार आपको शेयर करने के बाद आपका इसका टेस्ट बनाया जाता है संडे को, तो आप इसे 3 बार ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, फिर आप संडे को टेस्ट देते हैं, फिर चौथी बार आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है, फिर आपको पीडीएफ मिलती है। तो 5 बार एक करंट अफेयर को आप पढ़ेंगे ना, तो निश्चित तौर पर आपका क्या है, 100% करंट अफेयर सही हो जाएगा, अगर आप सीरियसली से पढ़ते हैं। तो ज़्यादा करंट अफेयर भी नहीं देता मैं, वीकली आपको क्या करता हूँ कि रोज के कम से कम 4-5 टेलीग्राम में डाल देता हूँ और 4-5 आपको यूट्यूब में डाल देता हूँ। तो ये सभी मिलाकर क्या है, सैटरडे में 50 से 100 क्वेश्चन हो गए, हम पे क्वेश्चन बैंक हो जाता है, जिसे हम टेस्ट कराते हैं संडे को। तो बिल्कुल मुफ्त टेस्ट है, आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम पे, हाल ही में बासु चैटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, यह किसने लिखी है? तो बासु चैटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके जो लेखक हो जाएंगे अनिरुद्ध भट्टाचार्य, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल मूल के हो जाएंगे अनिरुद्ध भट्टाचार्य, जिन्होंने पुस्तक लिखी है बासु चैटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्टार स्पोर्ट्स देखिए काफी चर्चित रहता है, हाल ही में क्या करा रहा है, आईपीएल को जो है ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर ये हो जाएगा स्टार स्पोर्ट्स, और इसने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया ये बनाया रणवीर सिंह को, ऑप्शन डी पे बिल्कुल सही सही हो जाएगा। ठीक है, रणवीर सिंह को क्या बनाया इन्होंने, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्टार स्पोर्ट्स ने। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की? तो भारत और रोमानिया ने, देखिए भारत और रोमानिया ने क्या की थी, यूरोपियन कंट्री हो जाएगी, इन्होंने क्या किया था, रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक संपन्न की थी। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री के साथ हम बहुत कम ये करते हैं, आपने देखा होगा। रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक किसके साथ करी? भारत ने रोमानिया के साथ की। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख देने की घोषणा की है? तो एक बैंक है, हाल ही में उसने क्या किया है, वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए पर्यावरण से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट का एग्जाम है, तो वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए जो है एसबीआई ने देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन डी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बन गया है? तो संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार जो बना है हाल ही में, ये बना है ऑप्शन ए पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब क्या बना है, संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नवंबर 2022 के अनुसार राज्य के किस माउंटेन को बर्ड वॉचिंग ट्रेल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो हाल ही में आपको पता है एक बर्ड वॉचिंग माउंटेन ट्रेल के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, एबट माउंटेन। अब यहीं पर काफी लोग को पता नहीं होगा एबट माउंटेन कहाँ पर है। देखिए एबट माउंटेन हो जाएगा आपका चंपावत में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एबट माउंटेन की, तो एबट माउंटेन कहाँ पर हो जाएगा, चंपावत में हो जाएगा। जिसे पता, अब मैं यहाँ पे प्रश्न पूछ लेता, काफी लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग जो है आंसर नहीं बताते, कमेंट करने को बोलते हैं, तो वहाँ पे डाउट रह जाता है। तो आप लोग को क्या है, जिसको आता है उसको नेसेसरी है। देखिए अब मैं ऐसा तो बोलता नहीं आपसे चैनल सब्सक्राइब करिए या कुछ और करिए, बस एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, करंट अफेयर बनाने में। देखिए सबसे पहले टेलीग्राम पे क्विज कराइए, फिर यूट्यूब में पोस्ट करो, फेसबुक में पोस्ट करो, फिर इसका टाइप करके यहाँ पे पेपर बनाओ, फिर इसका वीडियो सोल्यूशन बनाओ, फिर पीडीएफ बनाओ, तो बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ बिना सब्सक्राइब आप ना करें चल जाएगा, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि सब्सक्राइब आदमी कब करता है, जब उसे रेगुलर वीडियो चाहिए होती है। तो आपको रेगुलर क्लास चाहिए, बिना सब्सक्राइब किए आप देख सकते हैं, बट आपको इस मेहनत के लिए एक लाइक करना जरूरी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, कमेंट करने से काफी लोग जो है कमेंट में आंसर ढूंढते हैं, तो जिसका आंसर सही होता है मैं उसको पिन कर देता हूँ, तो ताकि काफी लोग को पता लग जाए। तो इसलिए जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो हाल ही में क्या है, उत्तराखंड ने पशु सेवा चिकित्सा के लिए एक एम्बुलेंस जारी की है, तो इसी के तहत जो उत्तराखंड राज्य बना है, ये तीसरा राज्य बना है, ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
हाल ही में आपने देखा होगा मदर बैंक मिल्क बैंक स्थापित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको नोट करना है, मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड देश में स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है और अनाज एटीएम जारी करने वाला तीसरा राज्य बना है हरियाणा और उड़ीसा के बाद, और यहीं पर पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बना है। तो ये चीज भी आपको नोट करते हुए चलनी है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी परिवार पहचान पत्र शुरू किया जाएगा? तो आपको पता है उत्तराखंड राज्य में क्या है, अब हाल ही में परिवार पहचान पत्र शुरू किया जा रहा है। ये जो जारी किया जा रहा है हरियाणा की तर्ज पर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में क्या होगा, परिवार पहचान पत्र शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पहली बार किस बोर्ड का गठन किया है? तो हाल ही में क्या हुआ, उत्तराखंड सरकार ने एक नए बोर्ड का गठन किया है। तो हाल ही मतलब ये 2021 का करंट अफेयर है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपको पता है आयोग लगातार 19 के भी पूछता है, 20 के भी पूछता है, 21 के भी पूछता है। तो मैं सभी करंट अफेयर को मैशअप करके लाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए अब मार्च के मंथ के इतने करंट अफेयर तो होंगे नहीं। मार्च में जाहिर सी बात है आपका अप्रैल में एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम जो है 15 मार्च से पहले बन गया होगा पेपर। तो 15 मार्च से पहले की करंट अफेयर तो इसमें रहती ना, 15 मार्च तक इसमें करंट अफेयर रहेगी आपकी जो मार्च मंथ की है। कुछ करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है वो रहती है। साथ ही साथ आपका क्या है कि 2018 से लेकर 22 तक 23 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं उन्हें डालता रहता हूँ, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और आपको मिलता भी रहे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग फॉर्मिंग तरीके से डालते हैं ना हम। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट में अलग तरीके से डाला होगा, तो ये अलग अलग तरीके से, ताकि आपका जो क्वेश्चन सोचने का लेवल है वो भी थोड़ा बढ़ जाए। तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने पहली बार एक बोर्ड का गठन किया था, ये किया था प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन। ऑप्शन सी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरकर पार करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में आपको पता है कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफा से गेटवे ऑफ इंडिया तक तैरकर पार करने वाले व्यक्ति जो बने हैं कृष्ण प्रकाश बने। ऑप्शन सी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफा तक तैरकर तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो दूध में मिलावट, देखिए लगातार दूध में मिलावट होती है, तो इसी को देखते हुए आईआईटी मद्रास ने क्या करा, दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक नए उपकरण की खोज की है। तो आईआईटी मद्रास इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने किस अफ्रीकी देश को $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो एक अफ्रीकी देश था जो बहुत ही बुरे हालात से इस समय गुजर रहा है, उसे क्या किया है कि आईएमएफ ने, देखिए आईएमएफ आपको पता है किस कंडीशन में लोन देता है। आईएमएफ एक अंतिम मतलब किसी देश के पास अगर उसकी जो इकोनॉमी है, जो क्राइसिस हो जाए, तो तभी वो आईएमएफ के पास जाता है और आईएमएफ उसे लोन देता है। तो आईएमएफ ने एक अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की है। ये की है बोर्नियो फासो को, बुकिर्ना फासो को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बुकिर्ना फासो को क्या किया है, आईएमएफ ने 80.77 मिलियन का लोन दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों ने सेना प्रमुख का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच क्या है, सेना प्रमुखों का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया और ये जो हुआ था पुणे में हुआ था। ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग क्या है, फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्जाम है और आपका वीडियो का एग्जाम भी है, तो उसी को देखते हुए हमने क्या किया है, दो आपका 12 तारीख से 12 अप्रैल से वीडियो का बैच प्रारंभ हो रहा है। तो जिन छात्रों ने भी वीडियो का फॉर्म भरा था या फिर वही छात्र लोग ये दे पाएंगे जिन्होंने पहले दिया था। तो अगर आपकी वीडियो की तैयारी आपको करनी है, देखिए आपने तैयारी करी होगी, अब वीडियो का फॉर्म जिसने भरा है वो पुराने छात्र हैं यहाँ पर सभी लोग, तो लास्ट टाइम पर आपको क्या है, प्रैक्टिस सेट की बहुत आवश्यकता होती है, हमें पता है, क्योंकि अब वीडियो का पेपर जो है यूकेएसएससी आयोग करा रहा है और अभी तक क्या है यूकेपीएससी आयोग करा रहा था। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हम सभी को पता है। यूकेएसएससी का एक पैटर्न होता है अपना, उसी पैटर्न पर वो काम करता है। तो इस बार क्या है, बिल्कुल नए तरीके से वो पेपर करा रहा है। तो इसमें सचिवालय रक्षक का जो पहला पेपर है उससे एक अंदाजा आ जाएगा कि सभी को किस तरीके का वो पेपर बना रहा है। तो इसी को देखते हुए हमने भी क्या किया है, वीडियो का एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें पहले भी हमने चलाया था। देखिए पटवारी का बैच चलाया था हमने, कनिष्ठ का बैच चलाया, तो काफी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और बच्चे लगातार बैच से जुड़ते हैं और फायदा भी होता है। देखिए आपको पता लग जाएगा आने वाले एग्जामों में काफी बच्चों को सिलेक्शन भी हो रहा है, अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आप अपने तैयारी को एक जोर दें, देखिए प्रैक्टिस सेट से मैंने आपको हमेशा से बताया, प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप यहाँ प्रैक्टिस सेट देंगे यहाँ के क्वेश्चन आपको आयोग में देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट क्यों देता है आदमी, प्रैक्टिस सेट इसलिए देता है कि जितनी उसने तैयारी करी है, जितना उसने पढ़ा है, उस चीज को डिलीवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मैंने प्रैक्टिस सेट देने का हमेशा आपको तरीका बताया है। प्रैक्टिस सेट देने का मतलब क्या होता है, अगर आप प्रैक्टिस सेट में इस तरीके से दे रहे हैं, सोच के दे रहे हैं प्रैक्टिस सेट है, 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 अटेम्प्ट कर दो, क्या जा रहा है, 40 का आपने 60 100 अटेम्प्ट करे, 60 सही 40 गलत, तो आपके नंबर कितना है, 40 सही 10 गलत, 60 सही 10 माइनस 50 नंबर आ गए। तो यहाँ पर आप यही गलती कर जाते हैं। प्रैक्टिस सेट में मैं लगातार आपको बता चुका हूँ, जिस दिन आप प्रैक्टिस सेट को सीरियसली आयोग के पेपर की तरह लेने लगे ना, आपने क्या करा, 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, आपने देखा आपको 70 ही क्वेश्चन आते हैं। अब 70 क्वेश्चन आते हैं, आपने क्या करा, 70 के बाद आपने 10 क्वेश्चन और छेड़े, टोटल 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आपने क्या देखा इसमें आपके कितने हो रहे हैं, 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि जब आप एक्यूरेसी पर काम करेंगे, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, उन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना जो आपके सही आते हैं आपको। तो यहाँ पर आप अगर 15-16 अगर 15-20 सेट आप देते हैं, इन सेटों में आप यही हैबिट अपनाते हैं कि उन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की, तो आयोग में आपको निश्चित तौर पे फायदा होता है। अब आप यहाँ पर काफी लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेटों में 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं, यही वो गलती करते हैं। ये क्या होता है, प्रैक्टिस सेटों में कभी भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। प्रैक्टिस सेट को उसी तरीके से लीजिए जैसे आपका आयोग का पेपर हो, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। यहाँ पर आप लोग उन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे ना जितने आपको आते हैं, तो आपको एक हैबिट रहेगी। आप आयोग में भी जाएंगे तो आप 80 क्वेश्चन के बाद रुक जाएंगे, खुद ही रुक जाएंगे, आपके 80 क्वेश्चन होंगे, आपको लग जाएगा कि हाँ यार 80 में से मेरी प्रैक्टिस सेटों में एक्यूरेसी कितनी रहती है, मेरी लगभग 75 एक्यूरेसी रहती है। तो आपको पता लग जाएगा कि 80 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करें और पेपर का लेवल टफ है, मतलब इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। काफी बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में 20-22 नेगेटिव खा जाते हैं, तो वो रेशियो बराबर आ जाता है कि आप 60-65 वाली लाइन में आ जाते हैं और सिलेक्शन से 3-4 नंबर दूर रहते हैं। तो यही वो आंकड़ा है जो आपको प्रैक्टिस सेट जो है दूर कराता है। बट
आप लोग प्रैक्टिस सेट सीरियसली देते ही नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है। तो जो भी छात्र ये बैच लेना चाहते हैं, 12 तारीख से शुरू हो रहा है, 8 से लेकर 12 तक इस बैच को ओपन किया जाएगा, मात्र 149 रुपीज़ में। तो जो भी बच्चे 149 रुपीज़ में लेना चाहते हैं, वो 8 से 12 के बीच में ले सकते हैं। 12 तारीख के बाद ये बैच जो है बिल्कुल 199 का हो जाएगा, और फिर उसके बाद किसी की रिक्वेस्ट पर इसे कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, हमने बैच की फीस कम करी थी, कुछ दिन के लिए वो होली ऑफर था, ठीक है, तो उसमें बच्चों ने बोला कि हम सर ले नहीं पाए, बाद में कम कर दीजिए, जो कि बाद में पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक बार बैच का जो प्राइस होता है वो हो जाता है तो ऑल क्लियर हो जाता है, तो बाद में से ड्रॉप प्राइस को लेस करना बहुत मुश्किल रहता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस बैच में इंटरेस्टेड है वो छात्र मात्र 149 रुपीज़ में 8 से 12 के बीच में ले सकता है। उसके बाद 12 तारीख के बाद आपका ये 199 रुपीज़ का हो जाएगा, बाद में इसमें कोई चांस नहीं मिलेगा। और इसमें आपको मैं बता दूँ 16 प्रैक्टिस सेट विद वीडियो सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ आपको मिलती है। जैसे हमने कनिष्ठ में करा था, जैसे हमने फर्स्ट गार्ड का बैच चलाया, इसी तरीके से यहाँ पर क्या है 1600 प्लस क्वेश्चन आपको मिलते हैं विद वीडियो सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ। पीडीएफ आपका रिवीजन मारने के लिए बेहतर हो जाती है, और साप्ताहिक टारगेट परीक्षा इसमें होती है। आप सभी को पता है साप्ताहिक टारगेट परीक्षा आपको दे दिया जाता है। 1 महीने का पेपर में आपका क्या होता है, मान लीजिए आपको मंडे को सिलेबस दे दिया है कि आपका संपूर्ण उत्तराखंड का टेस्ट होगा, तो आपको पूरा मंडे से लेकर थर्सडे तक पूरा उत्तराखंड पढ़नी है, चाहे वो इतिहास हो, उत्तराखंड की परीक्षावाणी हो, तमाम उत्तराखंड के क्वेश्चनों का आपका एक अच्छा सा पेपर तैयार होता है 100 नंबर का, फ्राइडे को टारगेट टेस्ट के तौर पर। फिर अगले फ्राइडे को आपका किस चीज़ का टेस्ट होगा, मंडे को आपको बता दिया जाएगा। आपको पहले ही एक आपका सिलेबस डाल दिया जाएगा कि इस शेड्यूल से आपका पेपर होगा। अगर आपको जानना ही है कैसे होता है, तो आप हमारे वन रक्षक वाले बैच में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर टाइम टेबल अपलोडेड है, उसी प्रकार से आपके टेस्ट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। जीएसएमए गवर्नमेंट लीडर अवार्ड 2023 किस देश को प्रदान किया गया? तो जीएसएमए लीडर अवार्ड जो है हाल ही में भारत को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीएसएमए गवर्नमेंट लीडर अवार्ड 2023 जो है भारत को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। नवंबर 2022 में राज्य सरकार द्वारा अमेरिकी किस कंपनी के साथ अगले 5 वर्षों के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आदि के विकास के लिए अनुबंधन किया गया? तो नवंबर 2022 में बैठक हुई थी राज्य सरकार की उत्तराखंड की। इसमें क्या किया गया, अमेरिकी एक कंपनी थी, इसके साथ अगले 5 वर्षों के साथ जो राज्य की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा पर जो है एक अनुबंधन किया गया, ये किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मर्किज ग्लोबल, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिकेजी ग्लोबल के साथ ये क्या था, राज्य सरकार ने एक समझौता हस्ताक्षर किए थे। उसमें क्या कहा गया है कि अगले 5 वर्षों के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आदि के विकास के लिए अनुबंधन किया गया है मिकेजी ग्लोबल के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने यह अभिधारित किया कि परिवार बनाना व्यक्तिगत विकल्प एक मौलिक अधिकार है? तो हाल ही में क्या हुआ, केरल उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसने क्या कहा था कि परिवार बनाने और व्यक्तिगत विकल्प एक मौलिक अधिकार है। ये किसने कहा था, केरल उच्च न्यायालय ने कहा था। तो इसी टाइप से आपके क्या है, ये करंट अफेयर तो हो ही गया, साथ ही साथ यहाँ से आपको पॉलिटी का भी क्वेश्चन मिल गया। मौलिक अधिकार कौन से उसमें आते हैं, अनुसूची में आते हैं, तो तीसरी अनुसूची में मौलिक अधिकार आते हैं। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल आपके 12 से लेकर 36 तक क्या हो जाएंगे, मौलिक अधिकार हो जाएंगे। तो ये सभी चीज आपकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ये नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल की अवधि कब तक बढ़ा दिया गया है? तो आपको पता है हाल ही में 22वें विधि आयोग की जो अवधि है ये बढ़ाकर कर दी गई है 31 अगस्त 2024 तक, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 अगस्त 2024 तक जो 22वें विधि आयोग का कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया है? तो हाल ही में आपको पता है 15-16 जुलाई को उत्तराखंड का बजट पेश किया गया था, जिसकी कुल राशि थी कितनी, 77,407 करोड़ रुपए लगभग हमारी सरकार ने बजट पेश किया था। तो इसी में क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य सरकार ने एक धनराशि खर्च करने का फैसला लिया है। तो ये फैसला जो लिया है 0.5 का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है, एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो हाल ही में क्या हुआ, आपको पता है कि हर घर जल मिशन केंद्र सरकार की योजना है। इसी के तहत राज्य में जो देहरादून है वो सबसे प्रथम स्थान पर आता है हर घर नल से जल पहुंचाने में। तो देहरादून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2018 से 22 किस जिले में सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ है? तो हाल ही में आपको पता है कि ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया जो 2018 से 22 है, इसमें सबसे अधिक जो अस्थायी पलायन हुआ है ये हुआ है ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ये कौन से जिले से हुआ था, ये हुआ था अल्मोड़ा से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा जिले में सबसे ज्यादा स्थायी पलायन हुआ था, सभी को पता है। और हाल ही में क्वेश्चन बना था आपसे इससे रिलेटेड कि ग्रामीण विकास आयोग का नाम क्या कर दिया गया है, ग्रामीण निवारण पलायन आयोग कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। हाल ही में आई डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में क्या है, दुनिया की सबसे ज्यादा महिला पायलट है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। हाल ही में एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो एबल पुरस्कार आपको पता है ये दिया जाता है आपके मैथ्स के लिए, ठीक है। तो मैथ्स के लिए क्या दिया जाता है, गणित के लिए। गणित के लिए आपका दिया जाता है एबल पुरस्कार, और हाल ही में ये किसे दिया गया, ये दिया गया लुइस कैफ्रेली को, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लुइस कैफ्रेली को क्या है, हाल ही में एबल पुरस्कार दिया गया और ये गणित में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा
गंधमार्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो गंधमार्दन हिल रेंज को जो है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया गया। ये किस सरकार के द्वारा किया गया? ये किया गया उड़ीसा के द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा क्या किया गया? गंधमार्दन साइट को जो है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला जो एशिया का पहला देश बना है। अब इस तरीके की जो इनोवेशन है वो एक विकसित देश में ही हो सकती है, जो बहुत ही विकसित देश होगा। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो शुरू हुई है हाल ही में, एशिया का पहला और दुनिया का जो दूसरा देश बना है, ये बना है चीन। ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। हाल ही में राज्य के किस जिले की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया? तो आपको पता है राज्य की जो प्रीति नेगी है, इन्होंने क्या किया? माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने कम्युनिटी टैब में डाला था, वहां पर भी पूछा था, टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं लगातार क्वेश्चन डालता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैं ग्रुप में क्वेश्चन डालता हूँ और इनकी न्यूज़पेपर की कटिंग भी डालता हूँ, जिनसे क्वेश्चन बनाता हूँ। अगर आप कटिंग पढ़ते होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो फिर भी आपके लिए क्वेश्चन बना दिया जाता है, ताकि आपको हेल्प मिल जाए वहां से। आपका क्वेश्चन आपको नहीं आता है किस तरीके से पूछ रहा है, तो हम क्वेश्चन भी बनाते हैं। उसके बाद हम इसका क्विज कराते हैं, और साथ ही साथ अपने फेसबुक पर भी इस तरीके से हम अपने कटिंग्स और करंट अफेयर साझा करते रहते हैं। उसके बाद हम लोग अपने कम्युनिटी पे कराते हैं। देखिए आप किस तरीके से मैं यहाँ पर कम्युनिटी टैब में पूछता हूँ, लगभग 1000 2-3 हज़ार लोग इसका आंसर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सही आंसर आपको पिन करके बता दिया जाता है। इसी तरीके से आपकी करंट अफेयर में लगातार पूछते रहता हूँ। इससे क्या होता है, आपको जो करंट अफेयर है ना, वो रटनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती है। जब 3-4 बार आप एक ही क्वेश्चन को देखते हैं, आपने टेलीग्राम खोला, आपको क्विज दिख गई, आपने मान लीजिए गलत कर दिया, फिर आपने न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी तो आपको थोड़ा माइंड में रह गया, फिर आपने क्या करा, यूट्यूब खोला, यूट्यूब में कम्युनिटी में अपना चैनल दिख गया, वहाँ पर आपने देखा, एक नज़र आपकी वहाँ पर पड़ गई, फिर आपने फेसबुक खोला, फेसबुक में आपकी नज़र पड़ गई। तो जहाँ जहाँ आप जाएंगे यूके एसएससी को ही पाएंगे, टारगेट यूके एसएससी को, वो आपको करंट अफेयर हटा के छोड़ेगी, और उसके बाद आपको वीडियो भी देगी, उसके बाद आपको पीडीएफ भी देगी, और फ्री में इसका टेस्ट भी देगी। तो इतना अगर आपके लिए एफर्ट करें तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो एक थम्स अप बटन पर आपको क्लिक करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, ना आपको सब्सक्राइब करना है, ना कुछ करना है। एक कमेंट करने हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पर सुधार की जरूरत है, या फिर आपके कुछ सजेशंस हैं किस तरीके से क्लास दी जाए, बाकी आपको लाइक करके जाना है। तो प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो जो है साइकिल से फतेह किया था। ये जो संबंधित थी रुद्रप्रयाग जिले से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीति नेगी जी का संबंध हो जाएगा रुद्रप्रयाग जिले से। इन्होंने क्या किया, माउंट किलिमंजारो को साइकिल से फतेह किया था हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो दिया गया था, ये दिया गया था बद्री नारायण को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हें क्या दिया गया, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। हाल ही में यूके और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो यूके मतलब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, यानी ब्रिटेन की यहाँ पर बात हो रही है। इन्होंने क्या किया, हाल ही में जो अपने कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, इनके सार्वजनिक कर्मचारी, इनके फोन से क्या है, टिकटॉक ऐप पर बैन लगा दिया है। तो ये लगाया है यूके और फ्रांस ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं इसे थोड़ा कंट्रोवर्शियल मानूंगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आया था, धामी जी भी घोषणा करके गए थे। एक तो हमें पता है उधम सिंह नगर में सरकार क्या है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बात कही थी उन्होंने, लेकिन हाल ही में धामी जी ने हल्द्वानी में बनाने का एक फैसला लिया है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। धामी जी ने क्या किया था, हल्द्वानी में घोषणा की थी, जहां पर क्या है, हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है उत्तराखंड सरकार। और आपको पता है, हाल ही में रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड क्या बना है, रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। आप सभी को पता है, और मैंने आपको क्या बताया कि महिलाओं को भी क्या है, हाल ही में 36 आरक्षण दिया गया, 30%। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको मैंने बताया कि पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ पर स्थापित होगा भारत में? वो उत्तराखंड में ही स्थापित होगा। तो ये सब आपको नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। हाल ही में टेंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो टेंथे पेरियार अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सीधा सीधा देखकर याद हो गया होगा कि ये पेरियार शब्द किससे रिलेटेड करता है। ठीक है, तो पेरियार आपने देखा होगा, ये तमिलनाडु से रिलेट करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो टेंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है तमिलनाडु सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया सदस्य बना है, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे कमेंट करना है, जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय है, मुख्यालय ये कहाँ पर है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है, जिसका कमेंट सही होगा मैं उसे हार्ड पिन कर दूंगा, और ताकि बाकी लोग को भी इसका आंसर पता लग जाए। ठीक है, तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का एक नया सदस्य बना है हाल ही में, मिस्र बना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इजिप्ट क्या है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य बना है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। किसे उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो अभी ऊपर आपको मैंने बताया था कि साहित्य अकादमी किसे मिला था 2022 का, सॉरी ठीक है, यहाँ पर काला पानी उपन्यास के लिए पूछ रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया था एम राजेंद्रन को, यानी ऑप्शन ए पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एम राजेंद्रन जी को क्या मिला है, काला पानी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी 2022 का खिताब मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के व्हाट्सएप से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा किस उपन्यास के लिए मिला, किसे मिला। तो यहाँ पर दोनों ही चीज आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि काला पानी इनका उपन्यास था और 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और मिला है एम राजेंद्रन को। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं।
राज्य की सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन को किस जिले में लागू नहीं किया जाएगा? तो राज्य सरकार की हाल ही में एक योजना लागू हुई है, मिलेट मिशन योजना। आप सभी को पता है उत्तराखंड क्या है? सॉरी, यूएन के द्वारा 2023 वर्ष मिलेट वर्ष घोषित किया गया है यूएन के द्वारा, ठीक है? तो 2023 वर्ष जो है यूएन के द्वारा मिलेट मिशन योजना के तहत, सॉरी, मिलेट वर्ष घोषित किया गया। मिलेट मतलब मोटा अनाज, यानी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलूँ, मंडुवा आपने देखा है, झंगोरा आपने देखा है, तो ये सब क्या है? मोटा अनाज है। तो इस योजना सरकार ने लागू की थी। तो उत्तराखंड के इसमें 4 जिलों को शामिल किया गया था। तो सबसे पहला जिला कौन सा हो जाएगा? ये देहरादून हो जाएगा, ठीक है? देहरादून इसमें शामिल हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? देहरादून के बाद इसमें उधम सिंह नगर हो जाएगा, ठीक है? उधम सिंह नगर हो जाएगा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। और चौथा जिला कौन सा हो जाएगा हमारा? नैनीताल। तो 4 जिलों में उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया था। तो आपको ये बताना था इनमें से कौन से जिले में शुरू नहीं किया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टिहरी, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको नोट करना है। और आपसे पूछूं मिलेट मेला कहाँ पर लगेगा? तो मिलेट मेला जो हाल ही में सरकार ने फैसला लिया है, मिलेट मेला लगने वाला है आपका हल्द्वानी में। हल्द्वानी में क्या लगेगा? मिलेट मेला लगेगा। इस चीज़ को आपको नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। आपको नोट करते हुए चलना है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, ठीक है? इस चीज़ को भी आपको नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो LM-3, ठीक है? लाइट LM LBM-3 रॉकेट के तहत हाल ही में भारत ने क्या, इसरो ने क्या किया है? 36 जो, ठीक है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसरो ने क्या किया था? 36 उपग्रहों के साथ एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम था LBM-3 रॉकेट, ठीक है? तो इसमें क्या किया गया था? इसरो के द्वारा 36 उपग्रहों को एक साथ भेजा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। देखिए ये करंट अफेयर यहीं तक सीमित नहीं है। अब आपका हर संडे को अगर फ्री टेस्ट होता है ना, तो इसकी पीडीएफ अगर आप सेव करके रखेंगे तो आने वाला आपका एसआई का एग्जाम है, वीडियो का एग्जाम है, तो वीडियो में भी आपको क्या है, पिछले 2016-17 के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूकेएसएससी आयोग थोड़ा पीछे चलता है। तो इस पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अब पूरी कार्य प्रणाली बदल चुकी है। आप सभी को पता है मारतोलिया सर क्या है, अभी वर्तमान में यूकेएसएससी के अध्यक्ष हैं। और वहाँ पर जो पूरी कमेटी है, चाहे वो पेपर बनाने वाली हो, चाहे वो स्टाफ हो, हर वो नया मेंबर वहाँ पर आ गया है। तो ये कह नहीं सकते हैं कि यूकेएसएससी अब अपने पुराने पैटर्न पे ही चलेगा या नया पैटर्न फॉलो करेगा। तो अभी ये किसी को नहीं पता है। तो इसमें हमें हर चीज़ देखने को, हर चीज़ पढ़ते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि यूकेएसएससी क्या है, यूकेपीएससी से इंस्पायर्ड होकर करंट अफेयर देना ना शुरू कर दे। तो कहीं हम सोच रहे कि भाई यूकेएसएससी तो करंट अफेयर पूछता ही नहीं, सब छोड़ के जा रहे हैं, और वहीं पे उसने पता लगा वीडियो में 10-15 करंट अफेयर मार दिए। तो ये चीज़ वहाँ पर ऐसा नहीं करना है। हर चीज़ आपको पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि अभी बहुत टाइम एग्जाम होने में, लगभग 1.5 से 2 महीने आपके पास है। तो आप वहाँ पर इजीली कवर कर सकते हैं हर चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 46 है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किसने जीता? तो आपको पता है हाल ही में क्या हुआ, महिलाओं का प्रथम एक चैंपियन लीग कराई गई थी आईपीएल के तर्ज पर, महिला प्रीमियर लीग, जिसका नाम था वुमेन प्रीमियर लीग 2023। तो इसका खिताब जो जीता था, मुंबई इंडियंस ने जीता था, ठीक है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता था। और पहला वुमेन्स आईपीएल का खिताब अगर पूछेगा किसने जीता, तो मुंबई इंडियंस ने जीता। किसे हराकर जीता? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता। और मुंबई की कप्तान आपसे पूछेगा कौन थी, तो हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान हो जाएंगी, हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान हो जाएंगी, ठीक है? इनको हराकर, इन्होंने किसको हराकर जीता था? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर वुमेन्स आईपीएल का पहला खिताब अपने नाम किया था। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। हाल ही में किसे पेंशन योजना पर पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो पेंशन योजना, देखिए पुरानी पेंशन बाहर पर आप आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे, आज यहाँ आंदोलन हुआ, आज इस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी। तो हाल ही में क्या किया सरकार ने, पेंशन योजना पर पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टीवी सोमनाथ को किया है, ठीक है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि जो पेंशन योजना है, आपको पता है कि केंद्र सरकार ने क्या किया था, 2003-4 के लगभग जो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन थी उसको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया था। तो काफी राज्य सरकारों ने भी क्या किया, राजस्थान ने किया, हिमाचल प्रदेश ने, जो नॉन बीजेपी रूल गवर्नमेंट है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार क्या कर रही है, लगातार पुरानी जो सरकारी कर्मचारी है उनकी पुरानी पेंशन को बहाल कर रही है। तो एक टाइप का सरकार पर, अन्य जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर प्रेशर बन रहा है सरकारों के ऊपर। लगातार हम उत्तराखंड के न्यूज़पेपरों में देखते हैं कि कर्मचारी जो है, पुराने कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, या फिर सॉरी अगर कहें तो हम लोग धरना दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। तो इसी को देखते हुए एक पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है टीवी सोमनाथ को। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो होपी जो है हाल ही में चर्चा में रही थी, ठीक है? तो एक जातीय समूह हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमेरिका का, यानी ऑप्शन डी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। होपी कहाँ की जातीय समूह हो जाएगा? अमेरिका का। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जनजाति से आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, आपसे पूछते हैं कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति रहती है, या मिक्री कहाँ पर रहती है, ठीक है? तो इस टाइप से जनजाति आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। और होपी जनजाति जो चर्चा में रही थी, अमेरिका से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 में जो अपनी ब्याज दर है ये बढ़ाकर कर दी थी 8.15%, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंकड़े वाले क्वेश्चन क्या यूकेपीएससी की प्रकृति रही है, वो आंकड़े वाले क्वेश्चन जहां भी उसे दिखते हैं ना, ये इसके फेवरेट क्वेश्चन है, उठा के पूछ देता है। इससे पहले जो मैंने टेस्ट कराया था आपका तीसरा, ये शायद में भी 26 मार्च को आपका टेस्ट हुआ था। तो उस 26 मार्च को उस टेस्ट में तमाम जितने भी करंट अफेयर थे, उत्तराखंड के हो, नेशनल के हो, जो डाटा रिलेटेड थे, चाहे वो सूचकांक हो, एसडीसी हो, या आर्थिक सर्वेक्षण की हो, या बजट से रिलेटेड हो, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक जो आपके ये रहते हैं ना,
आंकड़ों से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चनों का करंट अफेयर कराया गया है, जिसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है, टेस्ट भी अवेलेबल है। तो सब आप चीज़ के आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बस आपको एप्लीकेशन पर जाना है, फ्री में आपको रजिस्टर करना है, वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन-सा स्थान रहा? तो हाल ही में क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 को जारी किया गया। इसमें उत्तराखंड जो भारत का स्थान रहा था, ये स्थान रहा था 8वां। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। किस देश के फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सौरा ने 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ये सम्मानित किया जाएगा स्पेन के हैं, ठीक है। तो स्पेन के हैं ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले फिल्म निर्देशक कार्लोस सोरा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। हाल ही में एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा के विकल्प रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो एनजीटी ने क्या किया है, केरल राज्य पर एक बहुत बड़ी अमाउंट का जुर्माना लगाया। मैं से कहूंगा 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसके लिए? रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने के लिए। अब आपको ये बताना है कमेंट करके, जो हमारी रामसर साइट्स हैं, ठीक है, 2023 के आंकड़े तक हमारे पास कितनी रामसर साइट है, रामसर साइट है, आपको कमेंट करके बताना है। उत्तराखंड से आपकी कौन सी रामसर साइट है और कौन से नंबर की है। नंबर मैं बता देता हूँ आपको, 38वीं रामसर साइट थी और कौन सी थी आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो जितने लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिए। उसके बाद आपको कमेंट करना है। एक क्वेश्चन मैंने ऊपर आपसे पूछा था, वो कमेंट आपको बताना है देवभूमि खेल वाला। दूसरा आपको ये कमेंट बताना है कि कौन सी रामसर साइट उत्तराखंड से और टोटल भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वॉर एंड वुमेन का विमोचन किया गया? तो हाल ही में पुस्तक थी वॉर एंड वुमेन, इसे लिखा था डॉक्टर एस ए हसन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वॉर एंड वुमेन। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने हेतु अनुमति दी है? तो एनएचपीसी लिमिटेड ने सेती नदी जल विद्युत परियोजना के अध्ययन करने की अनुमति जो दी है, ये नदी दी है नेपाल को। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। हाल ही में आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक पर कितने लाख का जुर्माना लगाया? तो करूर वैश्य बैंक पर आरबीआई ने जो जुर्माना लगाया हाल ही में, ये लगाया 30 लाख रुपए का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सिनिहा द्वीप किस देश में स्थित है? तो सिनिहा द्वीप हाल ही में काफी चर्चा में रहा था। ये जो द्वीप स्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा यूएई में। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो आपदा प्रबंधन नीति, ठीक है, तो आपको बताना है किस राज्य सरकार ने जारी की है। तो ये क्वेश्चन जब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला था ना, तो हमारे टारगेट एसएससी में डाला था, तो ये क्वेश्चन का जवाब कम से कम 200 लोगों ने दिया था, 200 प्लस लोगों ने दिया था और 90% लोग इसमें जवाब दे रहे थे उत्तराखंड। तो यहीं पर फंस जाते हैं। देखिए, अगर आप पढ़ के करंट अफेयर देंगे ना, तो कभी आप गलत नहीं हो सकते। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, यूट्यूब पे डाला। यूट्यूब पर जब तक मैंने कमेंट पिन नहीं किया था, वहां पर भी 90% लोगों ने इसका आंसर उत्तराखंड दिया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यूट्यूब कम्युनिटी पर जाकर देख सकते हैं और टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए, बिना पढ़े अगर करंट अफेयर पर तुक्का मारेंगे तो हमेशा फंसेंगे। इसलिए बोलता हूँ करंट अफेयर पर बिल्कुल बिना पढ़े तो तुक्का मारिए ही मत। जब तक आपने, अब यह क्या है, करंट अफेयर इतनी ज्यादा हो जाती है, याद करना टफ हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, फेसबुक पर जुड़िए, यूट्यूब पर जुड़िए, जहां पर भी आप हमसे हमारे साथ जुड़ेंगे ना, आप क्या है करंट अफेयर याद करते हुए चलेंगे। और संडे को जब फ्री में आप टेस्ट देंगे, तो आप टेस्ट देते हुए इंसान को क्या रहता है, अगर इंसान वहां पर गलती करता है तो वहां पर जरूर इंसान को याद रहती है वो चीज कि ये चीज मैंने यहाँ पर गलत करी थी। उसके बाद आप उसका वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं, उसके बाद आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो सारी चीजें आपके लिए करी जा रही है, बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा यूपीएसएससी से जुड़ जाना है। आगे देखते हैं, सॉरी, इसका आंसर अगर मैं बताऊं, आपदा प्रबंधन नीति जो जारी की थी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने की थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका उत्तराखंड बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। और आपको यहाँ पर कमेंट करके एक और चीज बतानी है, उत्तराखंड में जो आपदा है, ठीक है, आपदा प्रबंधन नीति कब जारी हुई थी और उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? एसडीआरएफ आपको पता है ना, एसडीआरएफ का गठन आपको बताना है, एसडीआरएफ का गठन आपको बताना है। चलिए छोड़िए, इसका कमेंट मैं बताता हूँ, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। 9 अक्टूबर 2013 को क्या हुआ था, उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन हुआ था। और ये आपको थोड़ा परीक्षावाणी में गलत मिल जाएगा, ये ऑफिशियल साइट पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कमेंट करने से मना कर दिया। यहाँ पर ये आपको बता दूं, इसकी ऑफिशियल साइट में लिखा गया हुआ है कि 9 अक्टूबर 2013 को एसडीआरएफ का गठन किया गया था। परीक्षावाणी में अलग डेट आपको मिल जाएगी, लेकिन ऑथेंटिक है, रेट डालने के काम आ सकती है अगर ये क्वेश्चन कभी आया तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया गया है? तो हाल ही में क्या है, ओडिशा सरकार ने, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया, शायद क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर ओडिशा सरकार हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में वालोग मेले का आयोजन किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा क्या किया गया, वालोग मेले का उद्घाटन किया गया, ये किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में क्या किया गया था, वो लोग मेले का महोत्सव किया गया था, वो लोग मेले का आयोजन किया गया था, सॉरी, भारतीय सेना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में एकता नगर में देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन का और मियावाकी वन का उद्घाटन किया गया? तो देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन जो किया था प्रधानमंत्री ने हाल ही में, ये किया था गुजरात में। यानी ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है हम पे, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर गुजरात। गुजरात नोट कर लीजिएगा, गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोट करना है, क्या किया था, सबसे बड़े भूल भुलैया और मियावाकी वन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 60 बनते हैं हम पे, हाल ही में रानीपुर को किस राज्य का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व देखिए काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि 53वां गुरु घासीदास सब बोल रहे थे, गुरु घासीदास, तो उसे हटाकर सरकार की जो ऑफिशियल साइट्स है उसमें सरकार ने मेंशन किया जो 53वां टाइगर रिजर्व बना है, ये बना है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में। तो ऑप्शन डी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है, सॉरी, इनमें से कोई नहीं, ये बना था यूपी में
उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी हो जाएगा। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? 53वां टाइगर रिजर्व बना है, और ये कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में, और चौथा ही उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। दुधवा आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, और अन्य भी आपके उत्तर प्रदेश में है, और इसी के साथ साथ अब रानीपुर टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स पार्टीज लॉन्च की है? तो ये हाल ही में अमेरिका में लॉन्च की गई है कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, तो इस चीज को भी आपको नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने फॉक्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता? तो फॉक्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो जीता था, ईशा अंबानी ने जीता था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। हाल ही में दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? तो जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की जो दूसरी बैठक संपन्न होगी, ये होगी ऑप्शन डी, गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। हाल ही में किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है। ये जो जीता था 2023 में, ये जीता था आलिया मीर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आलिया मीर जो थी जम्मू कश्मीर की, इन्होंने क्या जीता है? हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स में वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने जो 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 6 रहने का अनुमान लगाया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 6 क्या क्या है? इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, आर्थिक वृद्धि दर, सॉरी अर्थव्यवस्था नहीं, आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? 6% रहेगी। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है? तो ये क्वेश्चन काफी पुराना है, काफी लोग यहाँ पर लग रहा होगा कि काफी पुराना क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ये आपको पता ही है, जो हाल ही में क्या किया गया है भारत सरकार द्वारा, जो मुगल गार्डन है उसका नाम क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज को आपको नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो ये किया था 75 रुपए का सिक्का जारी। अब ये क्यों किया था? हाल ही में क्या है, एनसीसी का 75वीं वर्षगांठ मनाई है एनसीसी ने, 75वीं वर्षगांठ। तो इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 75 रुपए का सिक्का जारी किया। और एनसीसी की अगर आपसे स्थापना पूछूं तो 1948 में क्या होती है? एनसीसी की स्थापना होती है, और इसी पर क्या किया? 75 रुपए का सिक्का जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वीं वर्षगांठ पर। तो ये चीज आपको नोट करनी है, क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट। अब यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसने, एक एनसीसी वाला क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है? देखिए दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो पूछ सकता है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अपनी 75वीं वर्षगांठ पूरी की है, तो उसमें से ऑप्शन दे देगा सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनसीसी। अगर आपको यहाँ पे पता होगा एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आप इजीली आप क्या है 2023 से आपने क्या करा, डायरेक्ट 1948 माइनस कर दिया, तो आपको पता लग गया कि एनसीसी की 75वीं वर्षगांठ थी। अब यहाँ पर इसकी डेट याद करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे ये ना पूछकर कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ सकता है कि किसकी स्थापना हाल ही में 75 वर्ष की गांठ मनाई है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में, वैसे तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पता नहीं कैसी रेटिंग यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो भारत का जो स्थान था यहाँ पर तीसरा, सॉरी 108वां स्थान था चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो मानगढ़ धाम को क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, और यह है राजस्थान में। ऑप्शन डी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। बैंकॉक में आयोजित 7वीं एशियन जी-जित्सु चैंपियनशिप में उत्तराखंड के जयप्रकाश ने कांस्य पदक जीता। यह उत्तराखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? तो बैंकॉक में कौन सी आयोजित हुई थी? 7वीं एशियन जी-जित्सु चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के जयप्रकाश ने क्या करा? कांस्य पदक जीता। ये उत्तराखंड के किस जिले के हो जाएंगे? उधम सिंह नगर के। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्मिंग की गई है, आपको ये देखना है कि कितनी मेहनत क्वेश्चन में की गई है। बैंकॉक में जो क्या हुआ था, 7वीं जित्सु चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, उसी में क्या किया? उत्तराखंड के जयप्रकाश ने कांस्य पदक जीता। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि कौन से जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए। नवंबर 2022 में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर के अनुसार राज्य में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर हेलीड्रोम का निर्माण किया जाएगा? तो इस टाइप का कहां पर निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सहस्त्रधारा में, ठीक है। कि क्या निर्माण किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर हेलीड्रोम का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। हाल ही में कूड़े का सही निराकरण के लिए किस नगर निगम ने बल्क टू वेस्ट जनरेटर ऐप लॉन्च किया? तो इस टाइप का जो ऐप लॉन्च किया गया, ये किया गया देहरादून नगर निगम के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया? कूड़े का सही निराकरण करने के लिए बल्क टू वेस्ट जनरेटर ऐप का लॉन्च किया गया, ठीक है, देहरादून नगर निगम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है। हाल ही में किस देश में घातक मारबर्ग वायरस की बीमारी के प्रकोप की घोषणा की गई? तो हाल ही में क्या गया है? घातक मारबर्ग वायरस बीमारी की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये किस देश में की गई है आपको बताना है। ये जो की गई थी ये की गई थी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तंजानिया में, ठीक है। तो तंजानिया में क्या किया गया? हाल ही में घातक मारबर्ग वायरस बीमारी का प्रकोप की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। उत्तराखंड देश का प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन कब किया गया? तो देश में उत्तराखंड का जो क्या है, प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया, और जो इसका गठन किया गया था दिसंबर 2018 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन। तो फॉरेस्ट का आपका एग्जाम है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखिए। अब 2018 का करंट अफेयर था, करंट अफेयर के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ स्टैटिक क्वेश्चन भी हो जाते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं? अब देश का प्रथम है, अब आज से 10 साल बाद भी क्वेश्चन आएगा ना, तो देश का प्रथम ही ये रहेगा। तो देश का प्रथम ड्रोन फोर्स यहाँ पर गठन किया गया था, ये किया गया था दिसंबर 2018 में। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। देश का पहला पौधा हेतु
पोस्ट एंटी क्वारंटाइन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो पौधों हेतु। देखिए, आप अब आपको यहाँ पे सिंपली बताया जाता हूँ कि आपका मान लीजिए कोई पौधा है, अब ये विदेश से आया, मान लीजिए आपका कोई पौधा है अमेरिका से आया, अभी इंडिया में अगर इसको आना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अब मान लीजिए आप कोई अब एयरपोर्ट आपको एक रूल बता देता हूँ यहाँ पर क्या होता है, आप इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप अमेरिका में गए, आपको वहाँ पर कोई फूल अच्छा लगा, आपने उखाड़ा फूल को, आपने सोचा कि इसे लेकर क्या है अपने घर के बगीचे में लगा लूँगा इंडिया में, आप लेकर आए, एयरपोर्ट पे आपको रोक लिया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या है यहाँ पर रोककर आपके जो चेकिंग होती है, आपको पता ही है नॉर्मल प्रोसेस होता है, वहाँ पर आपको पौधा कर लिया जाएगा, क्योंकि पौधों में काफ़ी सारी बीमारियाँ आती हैं, काफ़ी नई-नई चीज़ें आ जाती हैं, पौधों के साथ-साथ कीड़े वगैरह अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ आ जाती हैं। तो इसी के लिए क्या होता है, पौधों को पहले क्वारंटाइन किया जाता है। तो इनका अलग-अलग प्रोसीजर होता है, 6 महीने, साल भर या 3 महीने के लिए पौधों को क्वारंटाइन किया जाता है। तो इसी को देखते हुए अलग देशों से जो हम पौधे वगैरह मँगाते हैं, तो यहाँ पर पहला पौधे हेतु पोस्ट एंटी क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया जाएगा मगरा टिहरी में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में देश में उत्तराखंड का कौन-सा स्थान रहा? तो प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड का जो जिला रहा था, प्रथम रहा था। सॉरी, उत्तर प्रधानमंत्री आवासीय योजना में ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड का देश में स्थान कौन-सा रहा था पूछ रहा है आपसे, तो ये दूसरा रहा था, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये योजना है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। राज्य में पोषण पुनर्निवास केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पोषण पुनर्निवास केंद्र जो स्थापित किया जा रहा है, पिथौरागढ़ में किया जा रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। हाल ही में जारी 20 सूत्रीय कार्यक्रम में उत्तराखंड का कौन-सा जिला अव्वल रहा? तो हाल ही में क्या हुआ, 20 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया गया और इसमें जो था पौड़ी जिला टॉपर रहा था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर से बनाया गया है, ठीक है? आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत करके। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में हिमालय राज्यों में कितनी प्रतिशत अधिक बेरोज़गारी रही? तो हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, कटिंग आई थी न्यूज़पेपर में, जो हिमालय राज्य थे, 5 वर्षों में इनमें क्या है 5% बेरोज़गारी दर अधिक रही थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस जिले में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोलने का फैसला किया है? तो हाल ही में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया था, इसमें बताया था उत्तराखंड के चमोली जिलों में कीड़ा जड़ी संरक्षण केंद्र खोलने का फैसला लिया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। फसल बीमा योजना में प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो फसल बीमा योजना में जो है देहरादून प्रथम स्थान पर रहा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? देखिए, सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा इसे इस टाइम का ना उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये है, क्योंकि सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अभी सरकार ने मेरे ख्याल से कोई ऑफिशियल डेटा तो रिलीज नहीं हुआ है, अभी मैं देख रहा था कहीं पर ऑफिशियल डेटा नहीं है। हर कोई यूट्यूबर या फिर हर कोई जो टीचर है, ये किस तरीके से पढ़ा रहा है, किसी ने अमर उजाला का सोर्स ले लिया, किसी ने सरकार के जो मंत्री है उन्होंने बोला उसका सोर्स ले लिया। लेकिन जो मैंने सोर्स दिया था, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर देख सकते हैं, वहां पर भी मैंने इस क्वेश्चन को पूछा था, फेसबुक में मैंने डाला था और यूट्यूब कम्युनिटी में मैं डाला था, तो काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा था। इस क्वेश्चन के पीछे इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, तमाम आप देख सकते हैं वहाँ पर कमेंट में लोग एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि कहाँ से क्या है क्या है। लेकिन जो इसका मैंने सोर्स दिया था ना, एक सचिवालय में डायरी प्रकाशित होती है, प्रत्येक वर्ष सचिवालय की एक डायरी प्रकाशित होती है, उसमें बताया गया जो 21-22 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है, ये 2,53,832 रुपए है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग। और अब देखिए यहाँ पर मैं काफी लोगों को बोलूंगा, देखिए अगर आप ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल गया ना, तो निश्चित तौर पर आप इसके साथ जाइएगा, इस उत्तर के साथ, क्योंकि इसका रेट डालने के लिए आपको मैं एक प्रॉपर साक्ष्य दे दूंगा। सचिवालय की जो डायरी होती है, ये ऑथेंटिक डायरी होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये डायरी जो जब छपती है ना, तो इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम रहती है, क्योंकि तमाम बड़े बड़े आईएसओ के पास रहती है, सभी लोगों के पास ये डायरी रहती है। तो ये डायरी जब छपती है तो इसमें ऑथेंटिक डाटा छपता है, तो रेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, काफी लोगों ने अमर उजाला की कटिंग में देखा, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 रुपए, कहीं पर 1,96,000 आ रहा है, लेकिन जो मैं साक्ष्य के साथ आपको बता रहा हूँ 2,53,832 इसका आंसर होगा, ये निश्चित तौर पर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। मई और जून में प्रस्तावित मोटा अनाज मेला किस स्थान पर होगा? तो ऊपर मैंने आपको बताया, मई और जून में प्रस्तावित मोटा अनाज मेला जो होगा हल्द्वानी में स्थापित होगा। और 2023 में क्या है, मिलेट वर्ष घोषित किया गया है यूएन द्वारा। और उत्तराखंड में मैंने आपको बताया कि मिलेट योजना के तहत 4 जिलों को शामिल किया गया है, उत्तराखंड के 4 जिलों को, और कौन-कौन से हो जाएंगे, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस अस्पताल को प्रथम पुरस्कार मिला? तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हाल ही में 2 अस्पताल को प्रथम पुरस्कार मिला था, ये थे कोरोनेशन देहरादून का हो जाएगा और रुद्रपुर अस्पताल, ठीक है, सरकारी अस्पताल दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हम पे, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जिले में सबसे कम अस्थायी पलायन हुआ है? तो हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था अस्थायी पलायन कहाँ पर हुआ है और अस्थायी पलायन कहाँ पर कम हुआ है। तो ज्यादा आपसे पूछेगा कहाँ पर हुआ है, तो अल्मोड़ा पर आपको बता दिया गया है, लेकिन कम पूछेगा तो उधम सिंह नगर और देहरादून दोनों का ही नाम मेंशन वहां पर था, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन जो है न्यूज़पेपर से बनाए गए हैं। अब ये क्वेश्चन हो सकता है आयोग अलग तरीके से पूछ ले, आपको एक ही जिला दे दे, उधम सिंह नगर, वहां पर उधम सिंह नगर दे दे, चंपावत दे दे, पौड़ी दे दे, हरिद्वार दे दे, देहरादून दे ही ना, हो सकता है दोनों दे दे और भी ऑप्शन दोनों दे दे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर माइंड के साथ भी जाना पड़ेगा कि रिपोर्ट के अनुसार उधम सिंह नगर और देहरादून में सबसे कम अस्थायी पलायन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। हाल ही में किस महिला प्रधान को मां नंदा सम्मान मिला है? तो हाल ही में रेखा बिष्ट जी हैं, ठीक है, दोरहाट ब्लॉक की ये प्रधान है। यहाँ पर क्या है, दोरहाट का पहला डिजिटल गांव ये हो जाएगा और इन्हीं को क्या मिला है, मां नंदा देवी सम्मान मिला है। किसे? रेखा बिष्ट जी को, जो अल्मोड़ा जिला के दोरहाट से संबंधित हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। हाल ही में 50वीं वर्षगांठ मना रहा चिपको आंदोलन किस पर शुरू हुआ था? तो अगर अगर अभी तक आपने चिपको आंदोलन पर मेरी क्लास नहीं देखी है, तो यूएनए वाली क्लास मैंने कराई थी,
चिपको आंदोलन से लेकर सारे फैक्ट वहाँ पर क्लियर करा दिए थे, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछे गए। तो एक बार आपसे मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, तो यूएनए वाली क्लास को आपको ज़रूर देखना चाहिए। उस क्लास से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हो सकता है चिपको आंदोलन कहीं न कहीं पर्यावरण से रिलेटेड है, फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है, तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आपको देखना है, तो आप आई बटन पर आ रहा होगा, उस क्लास को देख सकते हैं। तो जो 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं चिपको आंदोलन, इसकी जो शुरुआत होती है, ये होती है 26 मार्च 1974 से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो मैंने ऊपर आपको बताया था, एनसीसी के द्वारा क्या है, हाल ही में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, और इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया है? तो आप वैसे तो आपको पता है 103वां संविधान संशोधन क्या है कि ईडब्ल्यूएस कोटे से रिलेटेड है केंद्र में, लेकिन हाल ही में एक सरकार ने इसे अधिसूचित किया है, ये किया है कर्नाटका सरकार ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थी उत्तराखंड करंट अफेयर की चौथी क्लास, जो अब तक मैंने कराई है आपको। लगभग 4 क्लासेस करा दी है मैंने, आपको बता दिया। आप ऐप पर जा सकते हैं, फ्री में करंट अफेयर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, करंट अफेयर के टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री में ये टेस्ट आप अपीयर कर सकते हैं, कोई भी चार्ज आपको नहीं है। यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं कैसे दे फ्री में टेस्ट। ऊपर मैंने आपको बता दिया, आई बटन में क्लिक करेंगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो 4-5 करंट अफेयर के फ्री टेस्ट है, वहाँ पर एक जीएस का फ्री टेस्ट है। तो काफ़ी सारे फ्री टेस्ट हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि आप लोग एप्लीकेशन में सब पेड है, ठीक है, फ्री वालों के लिए भी रखा है। पर पेड के लिए देखिए, अब यहाँ पर काफ़ी लोग बोलते हैं कि फ्री में, ठीक है, फ्री में कुछ नहीं होता है। फ्री में आपको फ्री, वैसे भी फ्री की चीज़ों की लोग कदर नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर है, सिंपली फ्री की कभी कोई कदर नहीं करता है। दूसरा ये है, जब आपके लिए कोई प्रॉपर बैच बनता है, तो उसके लिए टीम काम करती है, चाहे वो टाइपिस्ट हो, चाहे वो पेपर सोल्यूशन हो। तो हर एक चीज़ यहाँ पर जो है एक संसाधन से आती है। आप लोगों के लिए बोलना बहुत आसान होता है कि फ्री, फिर भी यहाँ पर क्या है, करंट अफेयर का टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है हर वीकली। लेकिन जब आपके लिए कोई बैच बनता है, तो प्रॉपर एक टीम आपके लिए पेपर बनाती है, ठीक है? प्रॉपर मेहनत की जाती है, प्रॉपर उसकी टाइपिंग होती है, देखा जाता है उसमें काफ़ी कम एरर हो, उसके बाद उसका वीडियो आता है, उसके बाद उसका पीडीएफ आता है, तो हर चीज़ में एक मेहनत लगती है। तो यहाँ पर आपसे एक मिनिमम कॉस्ट के साथ ₹199 कोई महँगा कॉस्ट नहीं है। साथ ही आपको अगर ये बैच आप 8 से 12 के बीच में परचेज़ करते हैं, तो आपको ₹149 का ही मिलता है। तो आपके लिए इतना ऑफर रखा जा रहा है। अब ₹150 में आजकल क्या आता है, आपका मोबाइल का रिचार्ज भी ₹600 का होता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर क्या है, ₹150 में 16 प्रैक्टिस सेट विद वीडियो सॉल्यूशन विद पीडीएफ आपको मिल रही है। ये मात्र एक 149। अब देखिए ना, अगर इस पेपर से पढ़कर आपको गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो 40 से 50,000 आप सैलरी लेंगे। उसके सामने ये अमाउंट कितना है? इसका 0.1% भी नहीं है आपका अमाउंट। ₹149 आपके 50,000 की सैलरी के 1% भी नहीं है। तो यहाँ पर आप निश्चित तौर पर इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी 40-50,000 की जॉब निश्चित तौर पे लग जाएगी। तो ये चीज़ आपको देखनी है। बाकी क्लास को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली